नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया है। विज्ञापन दोस्तों आ चुका है। आज से दोस्तों आवेदन होने हैं और आवेदन का दोस्तों जो लिंक है वो भी खुल चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके लगातार प्रश्न आ रहे थे उनके पुराने फॉर्म को लेकर कि पुराने फॉर्म को कैसे कैंसिल कर सकते हैं और जो नए अभ्यर्थी हैं वो कैसे आवेदन करेंगे। तो इसके संबंध में दोस्तों एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में मैं दोस्तों आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। इसके अलावा आप अपने कैसे जो पुराना फॉर्म है उसको आप देख सकते हैं और अगर उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो फिर उसी के अनुसार आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक अपडेट भी आई है दोस्तों, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले आप यूकेपीएससी डाल दीजिए एंड यूकेपीएससी जब ओपन करेंगे तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों जो खुलेगा वो यही होगा psc.uk.gov.in। इस पर क्लिक करिए दोस्तों और ये आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो अगर आप रिसेंट अपडेट में देखें तो सबसे पहले तो दोस्तों आप उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दोस्तों आया। पहले एक नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं, ये भी लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये इसको हम व्यू करें तो इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि प्रवक्ता से ही संबंधित है दोस्तों। शुद्धि पत्र है, विज्ञप्ति है और सूचित किया जाता है कि जो 808 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उसमें बिंदु संख्या 13 में जो प्रोसेसिंग शुल्क है वो टैक्स सहित 16.36 के स्थान पर 22.30 रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग फीस थी वो आपकी 16 रुपये के स्थान पर 22 रुपये 30 पैसे दोस्तों यहाँ पर हो गई है। बाकी शेष शर्तें जो रहेंगी विज्ञापन की वो यथावत रहेंगी। तो एक थोड़ा सा छोटा सा एक नोटिफिकेशन आया है। अब दोस्तों हम दोबारा से वहीं पर पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर साइड पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, क्लिक हियर करके, और आप देख सकते हैं दोस्तों उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरर ब्रांच एग्ज़ाम 2025। तो यहाँ पर आपने दोस्तों क्लिक कर देना है। जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा एक और पेज की ओर को और ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो लिंक है दोस्तों खुल गया है। तो स्टार्ट डेट है 31/12/2025 यानी कि आज की डेट और एंड डेट रहेगी 20/1/2026। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का दोस्तों हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। वैसे दोस्तों जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपका ये इंटरफेस दोस्तों आपका निकल के आएगा। सबसे पहले क्योंकि मैंने ऑलरेडी दोस्तों इस पर अभी कुछ देर पहले लॉगिन किया था तो इसमें जो डायरेक्टली उस पेज की ओर को ले गया। तो अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो ये आएगा। ठीक है, तो जो नए पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे, होम पेज उनका ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लिखी हुई है, लिंक एडवर्टीजमेंट लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दोस्तों पूरा एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी पर्सनल डिटेल्स दोस्तों भरनी होगी। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं दोस्तों वो आपको भरनी होगी। फिर उसके बाद अपने साइंस और अपनी फ़ोटो को आपने अपलोड करना होगा, फिर पेमेंट करनी होगी। देन उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को दोस्तों आपने यहाँ पर प्रिंट करना होगा। तो बड़ी आसान सी दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे, देखिए ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। तो यहाँ से दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ओके, फिर आपका जो जेंडर लिंक क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आप भारतीय हैं। ठीक है, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप किसी नौकरी पर कार्यरत हैं तो यस करेंगे। ठीक है, और आप बताएंगे कि क्या है, गवर्नमेंट है या नहीं है। अगर बेरोजगार है तो नो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी, यानी कि आपने एनओसी को कब अप्लाई किया। तो यानी कि आपने एक पत्र दे देना अपने डिपार्टमेंट में, अगर आप सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो फिर आप क्या वो जो डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी है, जैसे मान लेते हैं आज अपने विभाग में आपने सूचित कर दिया कि मुझे एनओसी की आवश्यकता है तो आज की डेट को यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यस लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या अगर आपके माता पिता ऐसी सर्विस में हैं जिनकी
राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती सर्विस तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। ऐसे ही फिर ये आपका केंद्र के तरफ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको यस नो यहाँ पर करनी है, ओके। या फिर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो कि आजीविका के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं, यस तो यस, नहीं है तो नो। और या फिर आपका जो आर यू स्पाउस ऑफ योर, मतलब कि क्या आपके जीवन साथी आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी लेकिन आजीविका के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं, तो ये यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर यस या नो आपने लिख देना है। और अगर आप उत्तराखंड के आदिवासी हैं या स्थायी निवासी हैं तो आपने सीधे यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भर लेंगे, बाकी अपनी कैटेगरी को लिख लेंगे, अनरिजर्व है, जनरल है, जो भी आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके बाद अपना दोस्तों यहाँ पर एड्रेस पे परमानेंट एड्रेस, ये पत्राचार का व्यवहार है, पता है, और ये आपका स्थायी पता है, ओके। इसके बाद जहाँ से आप अपना फॉर्म भर रहे हैं और अपना दोस्तों यहाँ पर एक पासवर्ड दोस्तों आप बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अपने पासवर्ड को कंफर्म करके दोस्तों यहाँ पर आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो जब दोस्तों आप इसको सबमिट कर देंगे, ओके, तो फिर दोस्तों आप बेसिकली आपको एक आधा जो कहते हैं ना कि जो इनिशियल जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देन दोस्तों आप इस पेज पर आ जाएंगे, दैट इज़ द लॉगिन पेज। तो यहाँ पर जब आपने एक बार अपनी जितनी भी जानकारी है वो आपने भर दी, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई का भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन वाले पेज में आ जाएंगे। उसके बाद जो भी आपने दोस्तों अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड भरेंगे, और कैप्चा कोड भरने के बाद आप लॉगिन करेंगे। और फिर उसके बाद अपनी जो पूरी डिटेल्स हैं, लाइक जितनी भी अपनी समस्त शैक्षिक योग्यताएं हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, इसके अलावा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, इन सभी की डिटेल्स को आप भरते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रोसेस दी है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो पहला स्टेप ये हो जाएगा। दूसरा स्टेप वही है कि जब आप लॉगिन करेंगे, देखिए जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ये प्रोसेस दोस्तों स्टार्ट होगी। तो लॉगिन के बाद होगा, फिर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड डिटेल्स को भरेंगे। उसके बाद जो स्टेप 3 रहेगा, फिर उसमें अपने फोटोज़ एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे एंड प्रिंट एप्लीकेशन। ये दोस्तों आपके जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रोसेस रहेगी, या फिर जो अभी अपना फॉर्म भरेंगे उनके लिए प्रोसेस रहेगी। अब बात आती है कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनका कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जब फॉर्म भरा होगा तो आपने जिस मोबाइल नंबर या एक आईडी का यूज़ किया होगा उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। ईमेल आईडी अगर पता नहीं है तो मोबाइल नंबर दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे, या दोस्तों मेरे पास अभी आईडी है तो मैं एक आईडी को डाल देता हूं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दूंगा। देखिए अगर आपको दोस्तों पासवर्ड याद नहीं है, देखिए मोस्टली क्या होगा कि लोगों को पासवर्ड याद नहीं होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए, और अगर अपना पासवर्ड अगर आप दोस्तों भूल चुके हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप कैप्चा कोड डाल दीजिए। देखिए ये जो कैप्चा कोड है ZJQCAP, ठीक है। आप इस कैप्चा कोड को डाल दीजिए और यहाँ पर दोस्तों आप जो फॉरगेट पासवर्ड है इसको दोस्तों आप कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम डालिए, अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालिए और अपनी जन्म तिथि डालिए, और फिर उसके बाद कैप्चा कोड डालिए, और फिर आप दोस्तों यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड में चले जाइए, ठीक है। तो प्रोसेस समझ गए कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद आपने जो कैप्चा कोड है उसको भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अपना नाम डालिए जिस नाम से आपने फॉर्म भरा था, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जन्म तिथि डाल दीजिए, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा कोड डाल दीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का आएगा, एंड देन उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड में चली जाइए। उसके बाद होगा क्या कि एक लिंक होगा जो कि आपकी मेल पर भेजा जाएगा, जिस मेल से आपने फॉर्म को भरा था, और उस मेल पर वहाँ पर आपका पासवर्ड रीसेट का बटन आएगा। जैसे ही पासवर्ड रीसेट का बटन आएगा तो वहाँ पर आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर देंगे, और जब अपने पासवर्ड को रीसेट कर देंगे दोबारा यहाँ से आप दोस्तों लॉगिन कर लेंगे। तो इतनी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको मैं फिर से बता दूँ कि यहाँ पर आप अपनी मोबाइल नंबर या
ईमेल आईडी है उसको भरें, उसके बाद अपना यहाँ पर कैप्चा कोड भरें, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड में जाएं, उसके बाद फिर दोस्तों वो आपको दूसरी तरफ रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पर अपना नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, देन फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। आपकी मेल पर एक लिंक आएगा जहाँ पर अपना पासवर्ड को रीसेट करेंगे, दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस दोस्तों आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देन दोस्तों इसके बाद आपने सिंपली करना है क्या है कि बस अब आपने दोबारा से अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि अब आपको पासवर्ड दोस्तों पता होगा, एंड देन अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन दोस्तों कर लेंगे। मैं यहाँ पर से सिंपली क्या करूँगा, इस लॉगिन को करूँगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से जो मेरा पासवर्ड है जो मैंने बनाया है उसको दोस्तों मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर कैप्चा डाल देना है। ओके, एंड देन इसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पर से लॉगिन कर लूँगा। तो देखिए जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो अभी तो दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा है। इससे पहले अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी के आश्रित हैं या हैं। तो उस केस में आप यस होगा तो यस करेंगे, नो होगा तो नो कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आपका एक बेनिफिट है जो उत्तराखंड के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके, अगर आपको उनका एक कोटा अगर आपको मिलना होगा, उनका रिजर्वेशन मिलना होगा, तो वो लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर एक क्लिक आएगा, क्योंकि हम तो नहीं बिलोंग करते हैं, तो इस केस में हमने नो कर दिया, तो यहाँ पर से हमारा फॉर्म ये दोस्तों डायरेक्टली खुल गया। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से प्रिंट पेमेंट रिसीट है, प्रिंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को भी दोस्तों निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर मुझे अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करना है तो भी दोस्तों मैं यहाँ पर से कर सकता हूँ। इस पर दोस्तों अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन आवेदन को रद्द कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको सबमिट करेंगे तो फिर दोस्तों आपका ये यहाँ से ये एप्लीकेशन बेसिकली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो कैंसिल नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन के प्रिंट को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी सभी डिटेल्स दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर से मार्क्स है, एप्लीकेशन है, और ये दोस्तों जो आपने सिग्नेचर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस फॉर्म को आप पूरी तरह से प्रिंट करा सकते हैं। आप यहाँ से प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, और आप इसको प्रिंट करके अपना देख सकते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है। आप इसको अगर कोई लगता है कि कोई चीज़ गलती हो गई है तो फिर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप उत्तराखंड प्रवक्ता जो भर्ती है उसके लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।